Hello dear students, today we will learn notice writing. How to write notice writing, and first of all let us know what is a notice. A notice is a publicly displayed written or printed information of something about to happen. नोटिस क्या है? पब्लिकली डिस्प्लेड, जो पब्लिक में डिस्प्ले किया जा सकता है। रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, हाथ से लिखी हुई या छपी हुई इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, उस चीज के बारे में, उस घटना के बारे में, उस इवेंट के बारे में जो होने वाली, अभी हुई नहीं है। सो बिफोर अटेम्प्टिंग नोटिस, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन। इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि थर्ड पर्सन, जिसमें एक सेंटेंस फॉर्मेशन जो होगी वो थर्ड पर्सन में होगी। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई एंड यू शुड नेवर बी यूज्ड। जो भी कोई आप स्टेटमेंट बनाएंगे, कोई सेंटेंस बनाएंगे, उसमें ये नहीं लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। इसको इस तरह लिखा जाएगा, द प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड। और ऐसा नहीं लिखना है यू आर इनवाइटेड, ऐसा लिखना है ऑल आर इनवाइटेड। द नोटिस मस्ट बी पुट इन अ बॉक्स। तो जब हम नोटिस को लिख लेंगे तो वो एक बॉक्स में लिखा जाएगा, रखना है उसको। पहले बॉक्स नहीं बनाना है, बॉक्स बाद में बनेगा जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ नेक्स्ट लाइन में यही कहता है, इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि प्रोग्राम कौन सा होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किस जगह होने वाला है, और उसकी कोई खास बात। साथ ही साथ उसकी हेडिंग होगी और फिर उसकी क्लोजिंग भी होगी कि नोटिस निकालने वाले कौन है। डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस मस्ट बी मेंशन्ड। और नोटिस लिखते समय उस पर डेट भी होगी कि किस दिन नोटिस लिखा जा रहा है। इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन लाइक टाइम, वेन्यू, डेट एंड एजेंडा, दैट इज पर्पस। उसमें हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि टाइम, किस समय वो काम किया जाएगा, कोई घटना है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, या फिर इट मस्ट हैव अ नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी। जो भी नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन होना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द मिडल एंड टॉप ऑफ द पेज सबसे पहले हम नोटिस लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में सेंटर में ही स्कूल का नाम, अगर वो स्कूल से रिलेटेड नोटिस है, या जो सोसाइटी का है तो सोसाइटी का नाम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर उसमें नाम नहीं दिया हुआ तो वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द स्कूल, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन आवरसेल्फ। कुछ भी क्रिएट करके वहां देना है। और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में टाइटल या हेडिंग, द नोटिस बिलोंग्स टू, द नोटिस इज रिलेटेड टू विच टॉपिक, ये हमें वहां मेंशन करना है। ये नोटिस लिखने का पर्पस क्या है। फिर उसके बाद डेट आएगी, और डेट लिखने का तरीका ये होगा कि उसमें आपने स्लैश करके नहीं देना है, जैसे 24 अक्टूबर 2020 या 25 दिसंबर 2020, उसमें इस तरह से आपने मेंशन करनी है डेट। फिर उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द नोटिस क्या होंगे कि कोई भी नोटिस जो निकल रहा है, लिखा जा रहा है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, टॉपिक क्या है, उस इवेंट को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, और कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो उसको आप किससे पता करेंगे, किससे पूछेंगे, ये बताना है।
फिर क्लोज करते समय नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, और फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन। ये वाली इंफॉर्मेशंस यहाँ आएंगी। फॉर्मेट नोटिस इस तरह से लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। The school is celebrating its annual day. Draft a notice to be put up on the notice board informing the badge holders and house captains about a meeting to discuss important matters in not more than 50 words. क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है। आप सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी का डेजिग्नेशन जो हमने पिछले साइड रिप किया था उसका वो हमें सबसे नीचे लिखा जाएगा डेजिग्नेशन। फिर कल्चरल क्लब, तो अब क्लब का नाम आ गया ऑफ यूर स्कूल, क्योंकि अब यहाँ पे यूर स्कूल लिखा है। इट मीन्स कि हम वहां स्कूल का नाम देंगे। अगर यहाँ नहीं दिया तो हम क्रिएट करके देंगे। कोई भी नाम, पीडी मॉडल स्कूल, सीकेएम स्कूल या एसकेवी स्कूल या जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे आपके लिए पूरी अथॉरिटी है। आप कुछ भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? स्कूल को क्या करना है? एनुअल डे सेलिब्रेट करना है। तो क्वेश्चन में आगे फर्दर कहा है कि ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ मेन बात यहाँ शुरू होती है, इन्फॉर्मिंग द बैज होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन्स अबाउट अ मीटिंग। तो अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग में किस किस को हमें बुलाना है? बैज होल्डर्स को और हाउस कैप्टन्स को, टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। और मीटिंग का एजेंडा क्या है? इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं। किससे रिलेटेड? एनुअल डे से रिलेटेड। तो ये वाली इंफॉर्मेशन इतनी हमें नोटिस में लिखनी है। अब इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन। ये अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार हम करते हैं कि सेक्रेटरी यहाँ पे दिया हुआ है, कल्चरल क्लब यहाँ है, स्कूल का नाम हमें देना है, फिर एनुअल डे टॉपिक हो गया। अब यहाँ मेन बात यहाँ पे ये है, इन्फॉर्मिंग द बैज होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन्स अबाउट अ मीटिंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब इसको कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से यहाँ लिखा जाएगा? अब देखो, सबसे पहले नोटिस लिखा, उसके बाद पीबीके मॉडल स्कूल। ये एक क्रिएटेड नाम है, आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपकी पसंद का नाम है। न्यू दिल्ली एनुअल डे सेलिब्रेशंस टॉपिक हो गया। अब डेट देखो यहाँ पे कैसे लिखनी है, 16 दिसंबर 2020। अब यहाँ पे आपने स्लैश करके नहीं देना है। कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, 16 दिसंबर के बीच में भी यहाँ स्लैश देते हैं, वो भी गलत है। तो यहाँ पे ये अल्फाबेट है और ये एक नंबर है, तो ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, तो स्लैश देने की जरूरत नहीं है। Our school is going to celebrate annual day on 28th December 2020. A meeting of badge holders and house captains will be held after school hours on 18 December 2020 in library to discuss important matters regarding the conduct of the program. For more details, please contact the undersigned. नाम यहाँ पे सारिका माथुर, क्योंकि उसमें कोई नाम नहीं दिया था, तो हम यहाँ पे एक फेक नेम या आपकी पसंद का नाम या आप कोई अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ डेजिग्नेशन क्या है? सेक्रेटरी और कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी, क्योंकि यहाँ पे इन अ स्कूल देयर आर सो मेनी क्लब्स, बहुत सारे इन उसमें आप जैसे इको क्लब है, युवा क्लब है, कल्चरल क्लब है और बहुत सारे क्लब्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट क्लब है। तो यहाँ एक जो उसमें मेंशन किया गया कल्चरल क्लब, ये हमें देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली इसको एक बॉक्स में रख देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल है, यू आर रचना इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ न्यू पब्लिक स्कूल। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे सपोर्ट मटेरियल में भी दिया गया है, इसमें भी यही किया है। अब टॉपिक यहाँ पे क्या है? इंटर हाउस डांस कंपटीशन।
All the students are hereby informed that an inter-house dance competition is going to be organized. इसमें इस बात का ख्याल रखना है आपको कि जो ये वाली डेट है जिस दिन हम नोटिस निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं, यहाँ पे वो लिखी जाएगी, और जो नोटिस के अंदर बॉडी ऑफ द या कंटेंट ऑफ द नोटिस जो होगा उसमें यहाँ पे डेट वो वाली मेंशन करनी है जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा या मीटिंग कब ली जाएगी, यहाँ पे वो डेट देनी है अंदर। हमेशा ये डेट बढ़ती हुई होती है अधिकतर। और फिर उसके बाद यहाँ क्लोजिंग किया है रचित और रचना से। अब यहाँ दो नाम क्यों दिए हैं? आप यहाँ पे एक ही नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर दो नाम दिए क्वेश्चन में तो आप दोनों ही लिख देंगे। यू हैव टू चूज वन नेम, आइदर रचित और रचना। अब यहाँ पे यही बताया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 15 दिसंबर। ये पुराना है इसलिए यहाँ पे डेट 2019 दी है, at 10 AM इन स्कूल ऑडिटोरियम। आप यहाँ पे डेट चेंज कर देंगे तो ये आपका करंट डेट का हो जाएगा। और ये वाली डेट जो इस दिन नोटिस इशू किया जा रहा है, ये वाली डेट भी चेंज करनी है। द विनर्स विल बी सेलेक्टेड फॉर जोनल लेवल। Interested students may give their names to the undersigned for participation latest by 5th June। क्योंकि ये कंपटीशन इस तारीख को होगा तो यहाँ पे डेट्स इस तरह से दिए। आई थिंक यहाँ पे ये डेट जो है हमें इसको ठीक करना होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। रचित और रचना। अब यहाँ पे बेसिकली हमें डेट्स कहाँ, ये अगर फॉर एग्जांपल हम आज की डेट का बनाना चाहें तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर देंगे 22 दिसंबर 2020। और क्योंकि कंपटीशन कब ऑर्गेनाइज किया जाना है तो हम यहाँ कर देंगे 30 कर सकते हैं, 30 दिसंबर 2020। और हमें जो नेम्स बच्चों के मांगने हैं वो हम यहाँ कर सकते हैं 25 दिसंबर 2020 या 23 दिसंबर 2020। इस तरह से हम अपनी डेट को चेंज करेंगे। और फिर ये एक और एग्जाम्पल है, इसको आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये भी हमारे सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा, मैजिक शो ऑर्गेनाइज करने का है। और जो नेक्स्ट है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपने सॉल्व करना है और फिर हमें फर्दर शेयर करना है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा।